नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति का अपराधीकरण से अर्थ है राजनीतिक वैसे लोगों का प्रवेश जो बेसिकली क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, विधायक और सांसद बन जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, पर कुछ हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। भारत में चुनाव बहुत ही महंगे होते हैं क्योंकि कैंपेन में, प्रचार में, एडवर्टाइजमेंट ये सब में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और अपराधियों के पास धन और बाहुबली दोनों होते हैं। धन बोले तो ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा होते हैं, बाहुबली बोले तो इनके पास अपने क्षेत्र में क्योंकि शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से ही होते हैं तो इनके पास शक्तियाँ होती है जिससे वो अपने वोटर को प्रभावित कर देते हैं। और सेकेंड बात किया जाए तो वीक जुडिकल सिस्टम। हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी धीमी है जिसके कारण अपराधी कई मामलों के लंबित रहते हुए भी चुनाव लड़ लेते हैं। और थर्ड की बात की जाए तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। और राजनीतिक पार्टियां भी अक्सर अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इनको टिकट देंगे तो विनिंग परसेंटेज है बहुत ज़्यादा रहेगी। और फोर्थ वन वोटर इग्नोरेंस। और कई मतदाताओं को भी उनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता होता और ये भी होता है कि वो जाति और धर्म के आधार पर वोट देते हैं। और फिफ्थ वन हंगर फॉर पावर एंड करप्शन। यानी कि राजनीति धन और शक्ति प्राप्त करने का माध्यम बन गए हैं जिससे अपराधी प्रवृत्ति के लोग इसमें प्रवेश करते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के क्या इम्पैक्ट प्रभाव हो सकते हैं, तो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, थ्रेट टू डेमोक्रेसी। इससे लोकतंत्र को खतरा होता है, लोकतंत्र कमजोर हो जाता है क्योंकि कानून तोड़ने वाला ही कानून बनाने वाला बन जाता है। सेकेंड वन, राइज इन करप्शन। यानी कि अपराधी नेता अपने निजी लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। थर्ड, पुअर गवर्नेंस। जब नेता व्यक्ति स्वार्थ पर ध्यान देता है तो विकास कार्य प्रभावित होता है। एंड फोर्थ वन, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। यानी कि जनता का विश्वास राजनीति और न्याय व्यवस्था से उड़ जाता है। एंड फिफ्थ, इलेक्शन वायलेंस। चुनाव में हिंसा और भय का माहौल बन जाता है। अब हम बात करेंगे डाटा एंड फैक्ट्स के बारे में। एडीआर की रिपोर्ट है जिसमें 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें ये बताया गया है 43% जो सांसद है उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन उनमें से 29% ऐसे मामले हैं जो हत्या का और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप थे। और से आप कुछ बात करेंगे न्यायिक और कानूनी पे, यानी कि जुडिकल और लीगल मेजर्स क्या है इसके खिलाफ। दो केस देखेंगे। फर्स्ट में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी अपराध में दोषी पाए जाने पर सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी। सेकेंड केस देखेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस ऑफ इंडिया 2018। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को आदेश दिया कि वो अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करें। थर्ड वन है लॉ कमीशन रिकमेंडेशन। जिन उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक आरोप हो उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। और कुछ स्टेट का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आप मध्य प्रदेश का आपको पता होगा, उसमें 53% ऐसे विधायक है जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। अब हम बिहार का लेते हैं। आपको भी पता है बिहार में 1990 के दशक में राजनीति का अपराधीकरण बहुत बढ़ गया था। जैसे कि मोहम्मद सिद्दीकी सिवान से 4 बार सांसद रहे जिन पर हत्या और अपहरण समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे, फिर भी उन्होंने कई चुनाव जीते क्योंकि उनका स्थानीय स्तर पर बहुत प्रभाव था। अब इसके बाद किया जैसे कि क्या सोल्यूशन है, समाधान है, तो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, यानी कि नेताओं के मामले की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। सेकेंड, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक दलों को अपराधी पृष्ठभूमि वाले दबाव को टिकट नहीं देना चाहिए। थर्ड में वोटर अवेयरनेस, यानी मतदाताओं को जागरूक किया जाए क्योंकि वो अपराधियों को वोट ना दें। फोर्थ वन, रोल ऑफ मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। मीडिया और सामाजिक संगठन नेताओं के जो आपराधिक रिकॉर्ड है उनको सार्वजनिक करें, यानी कि जनता तक पहुंचाएं। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी हैं जिसको हम बता देते हैं। जैसे आर्टिकल 102 में भी इसके बारे में बताया गया है। और सेम है आर्टिकल 119 में, जिसमें संसद को यह शक्ति देता है कि वह राज्य विधानसभा और विधान परिषदों के सदस्यों की आयोग्यता से संबंधित कानून बना सके। अब बात करेंगे एक और प्रोविजन, तो
है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। सेक्शन 8 में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार, बलात्कार, आतंकवाद या किसी गंभीर आरोप में दोषी पाया जाता है तो इसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाता है। सेक्शन 8 का जो 4 पैराग्राफ है उसमें भी यह बताया गया कि पहले यह धारा कहती थी कि दोषी सांसद या विधायक 3 महीने के भीतर अपील करते हैं तो पद पर बने रह सकते हैं, परंतु जो 2003 में लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। आर्टिकल 324 में भी बात की गई है, यानी कि अनुच्छेद 324 के तहत भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने तथा अपराधी तत्वों को चुनाव प्रक्रिया का दुरुपयोग करने से रोकने की शक्ति रखता है। दोस्तों, अगर मेरे इस प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण में अगर कोई गलती हो या कोई डेटा या फैक्ट में कोई एरर हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें, ताकि अगली बार से मैं अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।